हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, गुड आफ्टरनून। और अभी दोपहर का 1 बजा है। ब्लॉग की स्टार्टिंग हुई है दोपहर के 1 बजे से। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार जी, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। और आज मैं कहीं जा रही हूँ, और कहाँ जा रही हूँ मैं आप लोगों को भी साथ लेकर चलती हूँ। और आगे आप लोग प्लीज़ ब्लॉग देखते रहिए। और मैंने आप सभी को दो सूट दिखाए थे अपने, एक ब्राउन और एक ये। और ये मैंने आज पहली बार वेयर किया है। अभी मैं आपको इसका पूरा लुक दिखाती हूँ। और ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सूट है। ये मतलब कि विंटर सूट है। यहाँ पर मान साहब जो है पढ़ाई कर रहे हैं, और बाहर जो है मेरे बड़े नंदोई जी बैठे हुए हैं, धूप सेक रहे हैं। और घर का सारा काम तो कर दिया है हम तीनों ने मिलकर। और अब हम जा रहे हैं कहीं घूमने। हम लोग ना गाइस कहीं जा रहे थे, लेकिन अचानक से ही कैंसिल करना पड़ गया कहीं घूमने के लिए। यहाँ पर हमारे शहर चंडीगढ़ में जो है कलाग्राम में जो है आर्ट एंड क्राफ्ट का मेला लगा हुआ है। बहुत ही अच्छी अच्छी उसमें जो है सामान जो है आए हुए हैं। मतलब स्टॉल्स लगाए हैं लोगों ने अपने, और अलग अलग शहरों से भी स्टॉल लगाए हैं। वहाँ जा रही थी मैं ब्लॉग बनाने के लिए आप लोगों के लिए, लेकिन जाना कैंसिल हो गया। क्यों जाना कैंसिल हुआ ये मैं भी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। और ये देखिए कपड़े मैं चेंज कर रही हूँ। और मतलब कि थोड़ी सी दुखद खबर है, इसीलिए जो है हमने जाना कैंसिल कर दिया। पहले हमें पता नहीं था, हमें अचानक से ही अभी पता लगा है, तो इसलिए अब हम नहीं जाएंगे। अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ कि हम लोग क्यों नहीं गए। तो मैंने कपड़े चेंज कर दिए हैं, और यहाँ पर गर्म पानी पी रही हूँ बैठकर। बहुत मन था जाने का, लेकिन अचानक ही कुछ ऐसा सुनने के लिए मिला है जिससे मन ना थोड़ा सा दुखी और उदास हो गया। और अभी बताती हूँ मैं आपको कि क्या दुखद खबर है। सारा काम तो हो रखा है, और बाहर से जो है धूप भी चली गई है। तो मैं अब यहाँ पर कंबल में बैठ गई हूँ। और जो भी मेरी दवाइयाँ वगैरह चल रही हैं वो तो मैंने ब्रेकफास्ट करके जो है खा ली थी। और आज हस्बैंड ने जो है छुट्टी कर रखी थी, क्योंकि मेरा जो है कंटिन्यूसली मेरे टेस्ट वगैरह चल रहे हैं चेकअप के। तो आज थोड़ी तबीयत मेरी ठीक है 2-3 दिन से। तो हम लोग कहीं घूमने जा रहे थे, ये तो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन अचानक से क्या खबर मिली है कि हमें जाना कैंसिल करना पड़ा। और ख़बर ये है कि अभी जो है सुनने में आया है कि मतलब कि जैसे कि हर मोहल्ले के, हर सेक्टर के अपने प्रधान होते हैं जैसे। तो हमारे सेक्टर 20 के भी प्रधान जी हैं। प्रधान जो है हमारे सेक्टर के लव भैया हैं। और मतलब कि वो मेरे हस्बैंड की और उनकी बहुत ही गहरी मित्रता है। और लव भैया जो हैं वो मेरे देवर भी लगते हैं। तो अभी जो खबर आई है कि उनकी बहन की ना अभी मतलब 8-9 महीने पहले ना शादी हुई थी उनकी बहन की, सबसे छोटी की। और मतलब कि पता नहीं क्या हुआ, मुझे तो पता नहीं है। क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड जो हैं उन्होंने छुट्टी कर रखी थी, तो बाहर की तरफ ही ना वो ऐसे इधर उधर घूम रहे थे। मतलब कि कभी कहीं चले गए, कभी कहीं। तो वो है ना लव भैया के उधर भी जाते हैं। तो उन्हें ना ऐसे खबर मिली अचानक से कि जो उनकी छोटी बहन की अभी 7-8 महीने पहले शादी हुई थी। तो उन्होंने जो है उनकी लव भैया की जो छोटी बहन है उन्होंने जो है पता नहीं किस कारण से मतलब कि सुसाइड कर लिया। तो इस करके जो है मन दुखी हो गया, क्योंकि जो उनकी बहनें हैं उनसे भी मेरी काफ़ी अच्छी बोलचाल है। और इवन जो लव भैया की जो मम्मी हैं वो हमारी चाची जी लगती हैं। तो उनसे मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, उनकी बहनों से और मम्मी से। तो काफ़ी अच्छी बातचीत है। तो एकदम से जैसे सुना तो मन को दुख हो गया। और मुझे तो पता नहीं था। मैं घर का काम करके जो हूँ नहा धोकर मैंने श्रृंगार कर लिया था, क्योंकि हमने जाना था। मुझे तो अचानक से ही विनोद आए हैं घर के अंदर। तो वो बैठ गए एकदम उदास होकर सोफे पर।
जैसे कि वो सोफ़े पर बैठे हैं, तो मैं ऐसे जो हूँ, मानू जो है दवा ओ सॉरी, मानू जो है 3 गिलास पानी लेकर गया बाहर। तो मैंने सोचा कि कोई आया होगा, तो हमारे जो मामा चाचा वग़ैरह होते हैं जैसे नॉन में, तो वो आकर जो है मंजे पर और बाहर कुर्सियों पर बैठे थे। तो मानू ने पानी वग़ैरह दिया, मैं अंदर जो हूँ श्रृंगार कर रही थी, तैयार हो रही थी। मानू ने भी अनचक के कह दिया कि पापा मम्मा ना तैयार हो गए हैं। वो मानू ने भी ऐसे बोल दिया कि पापा मम्मा जो है तैयार हो गए हैं। तो मैं तैयार हो गई, फिर भी वो लोग ना मतलब कि मानू ने ऐसे बोला, तो वो लोग ना मतलब कि 3 बंदे थे, तीनों के तीनों ना इधर पार्क की साइड ना चले गए, क्योंकि जो डेड बॉडी है ना वो ससुराल में उसका जो भी कुछ है संस्कार वगैरह नहीं होगा, वो जो लव भैया की फैमिली है वही करेंगे। और मुझे मैं इस विषय में ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझसे एक तो बोला भी नहीं जाएगा और ना ही मुझे पता है कोई भी कहानी का। तो अभी जब वो आ जाएंगे तो मैं मेरे हस्बैंड तो वहीं थे 1 डेढ़ घंटे से। तो अभी मैं भी जाऊंगी थोड़ी देर बाद। अभी तो मैं बैठी हूँ यहाँ पर, क्योंकि डेड बॉडी जो है यहीं पर आएगी। 20 सेक्टर में ही लव भैया रहते हैं, वो हमारे मोहल्ले के, हमारी सोसाइटी के प्रधान भी हैं। और प्रधान के साथ-साथ वो मेरे हस्बैंड के काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं। तो और सबसे पहले तो वो रिश्तेदारी में ही हैं। तो इस करके अच्छा नहीं लगता कि एकदम अचानक से खबर मिली, तो बहुत दुःख हुआ। और मैंने जो है कपड़े वगैरह चेंज कर दिए, क्योंकि उनकी जो बेटियाँ हैं ना, वो बहुत ही प्यारे नेचर की है। बहुत रिस्पेक्टली, बहुत आदर-मान से जो हैं वो लोग बातें करती हैं, और बहुत ही रिस्पेक्ट करती हैं मेरी और मेरे हस्बैंड की। और अच्छी पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, जॉब करती थी वो लड़की। और मुझे तो नहीं पता कुछ भी क्या हुआ क्या नहीं। और सुनकर तो बहुत दुख हुआ। और अभी जब वो आएंगे उसे लेकर हॉस्पिटल वाले, तो फिर मैं जाऊंगी। बहुत दुख हुआ है मतलब सुनकर। और किसी भी बहन बेटी के साथ जो है ऐसा ना हो। ईश्वर सबको बहुत सारी खुशियाँ दे और सबको अच्छे से रखे। और मैं तो यही कह सकती हूँ कि ईश्वर सबकी बेटियों के साथ अच्छा करे, और सबकी बेटियाँ मतलब सुखी से रहें। क्योंकि जब कहते हैं ना कि बेटियाँ दुखी होती है, तो माँ बाप ज़्यादा दुखी रहते हैं। और बस हम लोग कहीं जा रहे थे, तो इसी करके ये दुखद घटना या दुखद दुखद खबर हमें मिली, तो इसलिए अब हमने जाना कैंसिल कर दिया। क्योंकि एक तो मोहल्लेदारी की बात है, रिश्तेदारी की बात है, और अच्छा नहीं लगता। मन बहुत दुखी होता है कि किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा ना होए, तो अच्छा नहीं लगता। और अगर मुझे पहले पता चल जाता तो श्रृंगार या तैयार वगैरह में ना होती, क्योंकि अब मैं और मान तो घर पे थे और मेरे हस्बैंड ही बाहर थे मोहल्लेदारी में। तो इस करके वही आए हैं। तो उन्होंने ही मतलब कि वो तो सोफ़े पर बैठे हुए थे उदास। और ऐसे ही मान और मैं मतलब मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला। मैं सोफ़े पर बैठी थी, मान पढ़ रहा था। तो मान बोलने लगा कि आप हम सब, मान एकेडमी जाएगा, हम लोग वहाँ जाते। तो मान ऐसे करके बातें कर रहा था। तो फिर धीरे धीरे इन्होंने बताना शुरू किया कि ये ऐसा हो गया है। मतलब ये जो घटना है ना, ये कल रात से ही हो रखी है। हमें अभी पता चला 1 डेढ़ घंटे पहले ही। और इस करके हम लोग गए नहीं। और यहीं पास में ही जो है हमारे जो लव भैया हैं उनका घर है। और अच्छा नहीं लगता ऐसे ब्लॉग बनाना, वीडियो बनाना, उसमें मुझसे बनेगी भी नहीं। और मैंने बस ऐसे ही बता दिया आप लोगों को। और इस करके जो है बस भगवान जो जो वो बेटी है, बहन है, उसकी आत्मा को शांति दे। अब क्या है क्या नहीं इसके, ये तो हमें पता नहीं है। और आशा करूँगी आप सबको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आएगा। आप सभी के दिन शुभ रहें। राधे राधे जी।